परिवारों के मिलने का समय आ गया। रिहाना उत्साहित थी। वो चाहती थी कि उसके पिता उस व्यक्ति से मिले जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन जब श्री निशांत सिंघानिया कमरे में गए और श्री अनंत खन्ना को देखा तो उनका भाव अचानक बदल गया। झटका लगा, गुस्सा आता है, दर्द होता है, सब एक बार में। श्री खन्ना के चेहरे पर भी यही प्रतिक्रिया दिखाई दी। बरसों की प्रतिद्वंद्विता उनके बीच चुपचाप खड़ी रही। इससे पहले कि कोई बोल पाता, श्री सिंघानिया ने रिहाना को एक तरफ खींच लिया। उन्होंने दृढ़ता ऐसा से नहीं कहा, हो सकता। रिहाना उलझन में आपका लग क्या रही मतलब थी। है? तुम उससे शादी नहीं कर सकते। उसके पिता ने जवाब दिया। कमरे के पार श्री खन्ना ने अपने बेटे की ओर अपराध बोध के साथ देखा। उन्हें पता था कि अतीत आखिरकार लौट आया है। रहना वहां खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता को इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। उस रात उसने बार बार उससे पूछा, पापा क्या हो रहा है? पापा, क्या हो रहा है? लेकिन श्री सिंघानिया ने जवाब देने से इनकार कर दिया। आहान के बारे में भूल जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। यह संबंध संभव नहीं है। फिर उसने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया। उस रात देर से रहना चुपचाप पढ़ाई की ओर चली गई। आधे खुले दरवाजे से उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पिता अकेले बैठे थे, उसके हाथ में एक बोतल। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। रहना ने महसूस किया कि उसके अंदर डर बढ़ रहा है। अतीत में कुछ भयानक हुआ था। उसकी मां की मृत्यु से कुछ जुड़ा हुआ है। अगली सुबह वह सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उठी। लेकिन उसके पिता पहले ही जा चुके थे। वह बातचीत से बचने की कोशिश कर रहा था। 2 दिनों तक वह उसके सवालों से बचता रहा, लेकिन वह जानता था कि वह सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता। अंत में उन्होंने रहना को अपनी पढ़ाई में बुलाया। बैठ जाओ, उसने धीरे से कहा। रहना घबराया हुआ था, लेकिन उत्सुक भी था। वह उस सच्चाई को सुनने वाली थी जो वर्षों से छिपी हुई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सच्चाई कितनी दर्दनाक होगी और क्या वह इसका सामना करने के लिए तैयार थी।